अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग का वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब कोहाट कमिश्नर ऑफिस में जिला कुरम में अमन के लिए जिरगा जारी है। जिरगे में कबायली अमायदीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम समेत मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ मौजूद हैं। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना, अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बाइस निर्खों में कमी ना आने का शिकवा, लोअर कुरम मंदोरी में कबाइल का मुतालबात के हक में धरना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संगे मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। सदर ममलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और स्ट्रेटीजिक अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जैंग ज़ीडोंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की इजाज़त से मिलता है। अगर आर्मी चीफ इजाज़त ना दे तो पसंद का वकील भी नहीं मिलता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। ख्वाजा अहमद ने कहा कि फैसला कोई करता है और फैसले को कन्फर्म कोई करता है। कन्फर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर और कसूरवार भी कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शेख 1D2 का लदम करने से कुलभूषण यादव का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसका मिलिट्री ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। दुश्मन मुल्क के जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद इकट्ठा करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। जब शवाहिद ही नहीं होंगे तो अदालत फैसले कैसे देगी। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस से मुलाकात में जुडिशल बैकलॉग के साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक सफ़ीर ओलाफ सिकोग के पाकिस्तान दौरे का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सफ़ीर ओलाफ वफाकी और सूबाई वज़रा, फ़ौजी क़यादत, इंसानी हुकूक के मुआविनीन से मिले। मुलाकात में सफ़ीर ओलाफ ने इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने की अहमियत को नुमाया किया। बिला तफरीक मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करार दिया। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया कि मुताल्लिका बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की पासदारी यकीनी बनाएं। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़े पैका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह। लाहौर प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहरा दिया गया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का मुजाहिरीन से खिताब। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों का कार्रवाई का बाइकआउट भी करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम पैका एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ जारी। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा।
सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज। आज़ाद कश्मीर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज। खानेवाल, चकवाल और कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। सिविल सोसाइटी, वकला और अपोजिशन जमातों की भी एहतजाज में शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ PFUJ ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। एहतजाज की PBA, MN, CPNE और APNS पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हिमायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए वकालत और सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर शब खून और मुतनाज़ पैका ऑर्डिनेंस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की नई मिसाल है। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। मुल्क की बेहतरी की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI के इंतज़ार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद उन्हें गिला था कि इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया, जिसके बायस PTI ने हुकूमत बनाई। अगर ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत जुडिशल कमीशन से मुसलसल कतरा रही है। पार्लियामेंट में बैठी हुक्मरान जमातें मुज़ाकरात में गैर संजीदा हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी का हुकूमत पर वार। कहा, इन्होंने मुज़ाकरात एक फरीक से मुअत्तल किए हैं, दूसरे लोगों के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि PTI का पुरअमन एहतजाज होने दिया जाए, ये उनका जमहूरी हक है। असद कैसर ने कहा कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएंगे, क्योंकि ये एक तारीख दिन है जिसमें पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को छीना गया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वाडा के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा, फैसल वाडा इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर फैसल वाडा ने सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में इंकशाफ किया था कि 1010 गाड़ियाँ खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरान ने जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने EV बस के बारे में ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।